मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। आइए ज़रा बाजार पर सरसरी नज़र डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आज लगातार चौथे दिन आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। अगस्त 4 के लोएस्ट लेवल्स यानी कि 6 हफ्ते का लोएस्ट लेवल आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक 15 जुलाई के लोएस्ट लेवल पे आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ज़्यादातर इंडिसेस आपको लाल निशान में आज बंद होते हुए दिखे। फार्मा और आईटी को अगर आप हटा दें, जहां पर आपने सिलेक्टिव बाइंग देखी है, बाकी तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, यहां पर सबसे ज़्यादा आपने सेलिंग आते हुए देखी। सिर्फ आईटी, टीसीएस और एचसीएल टेक, ये दो स्टॉक्स आपको रिकॉर्ड हाइस पर बंद होते हुए दिखे और फार्मा स्टॉक्स में आपने लोअर लेवल्स पर अच्छी खरीदारी देखी। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। ग्लोबल बाजारों में गिरावट की आंच में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दबाव। बैंक और कैपिटल गुड्स शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली, लेकिन आईटी और फार्मा इंडिसेस बढ़त पर बंद। टीसीएस और एचसीएल टेक ने बनाया रिकॉर्ड हाई। सिप्ला और सन फार्मा में भी शानदार उछाल। तो दोस्तों, मेरा आपके इन्वेस्टर्स को सलाह यह है कि आप इस मार्केट में अभी भी आप घुसे और आपका 3 ईयर व्यू है, नो हार्म एट ऑल। बाजार में लॉन्ग टर्म में बनेगा मुनाफा। बाजार के दिग्गज श्री आनंद राठी ने दिया इन्वेस्टर्स को सलाह। कहा एफएमसीजी, फार्मा, आईटी सेक्टर का प्रदर्शन है बेहतर। अगले कुछ महीने जारी रहेगी वॉलेटिलिटी। लेकिन प्राइमरी मार्केट्स में है एक्शन भरपूर। केमकॉन स्पेशलिटी का इशू 11 गुना से ज्यादा भरा, तो वहीं कैम्स में भी 1.5 गुना से ज्यादा हुआ सब्सक्रिप्शन। एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ पर भी इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पॉन्स। इशू पहले दिन 70% भरा। आइए जरा आपको निफ्टी पर आज वैल्यू दिखाते हैं। आपके सामने लगभग 97 पॉइंट नीचे 11,153 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। जबरदस्त बिकवाली आपने दिन के लेवल्स में आती हुई दिखी। गैप डाउन इंडेक्स खुला और उसके बाद यहां पर आपने सेलिंग ही आते हुए देखी। ज्यादातर दिन आज लाल निशान में निफ्टी ने बिताया और आपके सामने दिन में लगभग 4 अगस्त के लोएस्ट लेवल यानी कि 6 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। आपके सामने क्लोजिंग है 11,153 की। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 11,302 और न्यूनतम लेवल 11,80। तो ये तो कहानी रही निफ्टी की। वापस बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहां पर आपने 228 पॉइंट का कट आते हुए देखा। 21,140 के आसपास आपने बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देखा। यहां पर जबरदस्त बिकवाली है। सिर्फ 2 बैंक्स को छोड़कर बाकी के 10 आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। देखिए निफ्टी बैंक में भी कोशिश की गई 2-3 बार कि ये हरे निशान में आए, लेकिन बेयर्स का वर्चस्व ऐसा है कि यहां पर आपने सेलिंग आते हुए दिखी। जो भी आपने हरा निशान देखा वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से है। कोई खास डिमांड आपको बैंक्स की आती हुई नहीं दिख रही बाजार में। चलिए और इंटरनल्स पर नजर डालते हैं। आपको ट्रेडिंग रेंज दिखाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। दिन का उच्चतम लेवल आपने निफ्टी में देखा 11,302 और न्यूनतम 11,80। तो आप देखिए लगभग 217 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आपके सामने आती हुई देखी। वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा थी। लगभग 515 पॉइंट दिन के उच्चतम और न्यूनतम लेवल के बीच में आपने निफ्टी बैंक को घूमते हुए देखा। 20,960 लो था और 21,473 आपको हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिखा। बेयर्स का वर्चस्व किस तरीके से बाजार पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार चौथे दिन हरा निशान, लाल निशान। निफ्टी के 50 में से 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 9 ऐसे थे जहां पर हरा निशान देखा गया। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 लाल निशान में बंद हुए। सिर्फ आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में आज बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी। पहले ही घंटे में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:14 था। बाजार बंद होते होते ये थोड़ा सुधरा। लगभग 450 शेयर और 750 शेयर निफ्टी, एनएससी और बीएससी पर हरे निशान में बंद हुए और गिरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट हैं आप ग्लोब कैपिटल में। शानदार तरीके के चार्ट्स पढ़ते हैं। फिर जुड़ेंगे हमारे साथ दीपाली जी। शानदार आज आपने आईटी में रैली देखी। आपको सुमित जी आईपीओ का ब्यूरो देंगे। 3 इश्यूज खुले हुए हैं और यतिन जी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं अपने ब्रोकरेज रडार को लेके। कहां तेजी और कहां मंदी आप अगले दिन कर सकते हैं, वो आपको एक दिन पहले बताते हैं। हिमांशु जी पहले आपसे जुड़ते हैं। ये बताइए, लगातार चौथे दिन बिकवाली का दौर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। कल आपने शॉर्ट कॉल दी थी। आज के सत्र के लिए, कल के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए आपका क्या रुझान है अब?
गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, क्लियरली बाजार बियर ग्रिप में है और लगातार चौथे दिन, जैसा भी आपने मेंशन किया, यहाँ पर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। हालांकि ट्रेंड वीक है शैल जी, लेकिन अब बाजार उन क्रूशियल लेवल्स पर आ चुका है जहां पर मेरा ऐसा मानना है कि एक तो फैक्टर ये रहेगा कि बाजार अपनी मंथली एक्सपायरी के पास आ रहा है, और साथ ही साथ दूसरा, बाजार में 4-5 दिन की गिरावट के बाद बाजार अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के पास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल के सेशन में एक साइडवेज रेंज बाउंड बाजार देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी ट्रेंड वीक ही है, और अगर कोई तेजी मिलती है, सुबह कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो मुझे लगता है वहां पर शॉर्ट चलने की सलाह रहेगी। और दूसरी तरफ अगर कोई वीक ओपनिंग मिलती है तो मुझे लगता है वहां पर खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि यहाँ से कल के सेशन में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है। निफ्टी में मेरा मानना है कि 11,250 एक अच्छा लेवल है फ्रेश शॉर्ट बनाने के लिए, 11,300 के स्टॉप लॉस के साथ, और लोअर साइड में मुझे लगता है कि 11,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी में शैल जी, आज हमने देखा कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जहां पर बैंक निफ्टी ने लगभग 21,000 20,900 के लेवल्स पर मल्टीपल सपोर्ट्स लिया था, उन लेवल्स को टेस्ट करा और वहां से बंद होते होते थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। तो मेरा मानना है कि बाजार मंथली एक्सपायरी से पहले थोड़ा सा वहां पर एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी में बेचने की मैं यहाँ पर इच्छुक नहीं रहूंगा। 21,400 21,450 तक अगर कोई उछाल मिलता है तो वहां पर बिकवाली करके चलें 21,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 21,000 20,900 के आसपास अपना मुनाफा बांध सकते हैं। चलिए, ये दो राय आपको मिल रही है दोनों इंडिसेस पर। अगर बाउंस दिखता है तो आप बिकवाली करें। वैसे पिछले 4 दिन में वैसे ही बहुत ज़बरदस्त आपने दोनों लाल निशान में इन इंडिसेस को ट्रेड करते हुए देखा है, तो शायद रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल बेयर्स के फेवर में नहीं है दोनों इंडिसेस पर। ये राय आपको गुप्ता साहब दे रहे हैं। हिमांशु जी, ऐसा करते हैं, दीपाली जी से जुड़ते हैं। आज अगर आपने रैली देखी तो वो आईटी स्पेस में शानदार थी। पहले उनसे जुड़कर समझते हैं सेक्टर में क्या हुआ और फिर आपके कॉल्स की तरफ आते हैं। दीपाली जी बताइए, आज आपने किस कारण तेजी देखी आईटी सेक्टर में? आईटी इंडेक्स दिन के निचले स्तरों से रिकवर होकर डे हाई पर बंद हुआ है। पिछले हफ्ते नए रिकॉर्ड हाईज छूने के बाद अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। आज के सेशन के अगर आप टॉप मूवर्स देखेंगे तो कोफोर्ज, माइंडट्री, एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा हैं। कई स्टॉक्स ऐसे हैं आज भी जिन्होंने मार्केट के मेहम के बावजूद भी नए हाईज टच किए हैं। उसमें टीसीएस, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, सास्केन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स हैं। हाल फिलहाल में जो भी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक चीज तो क्लियर है कि जो भी डिप मिलेगा इस सेक्टर में, इन स्टॉक्स में, उसको एक खरीदारी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहां से भी पूरे आईटी सेक्टर में सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है रीरेट होने का। अगले 3 से 4 सालों में आईटी कंपनीज की जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 15 से 20% ग्रो हो सकती है। आईटी डिमांड जो है अगले 2 से 3 सालों में वो बहुत स्ट्रांग रह सकती है, स्पेशली आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रा, बिग डेटा एनालिटिक्स। ये 4 ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजीज है जिनमें स्ट्रांग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे जाते हुए दिख रही हैं। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जो भी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, स्पेशली एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, उससे एक चीज तो इंडिकेट हुई है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो अच्छे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस आगे जाते हुए इस पूरे सेक्टर को ड्राइव कर रही हैं, और यही वजह है कि हम लगातार बाइंग इस पूरे स्पेस में देख रहे हैं। चलिए, शानदार आपने आज तेजी देखी। टीसीएस और एचसीएल टेक रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए, और 2 ही ऐसे सेक्युलर सेक्टर्स हैं जहां पर आप जबरदस्त मूव देख रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी शानदार तरीके से काम करती हुई, वो हैं आईटी और फार्मा। हिमांशु जी, अब आप बताइए, आपके कौन से 2 कॉल्स हैं जो आप कल के सत्र के लिए राय देंगे? जी शैल जी, सर, पहला स्टॉक मेरा आईटी की तरफ से ही है, क्योंकि इस तमाम मेहम में, इस तरह के सेल ऑफ में जहां पर आपका पैसा बच रहा है, और उससे बड़ी बात बाजार में सेफ हेवन की तरह जो एसेट निकल कर आ रहा है वो आईटी ही है। तो टीसीएस मुझे लगता है कि यहाँ से और तेजी कल के सेशन में दिखा सकता है। टीसीएस पे मेरा मानना है कि 2500 के लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है, 2460 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 2600 से 2640 तक के टारगेट्स टीसीएस में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा स्टॉक जो रहेगा शैल जी, वो भी खरीदारी की तरफ है, और स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। स्टॉक ऑल टाइम हाइज के पास अपने 2-3 दिनों में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है बाजार में, जिस तरह का प्रेशर बना हुआ है। लेकिन शैल जी, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है, उसके चलते स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बेहद पॉजिटिव है, और इस छोटी सी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक वापस से मुझे लगता है कि कल के सेशन में एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है।
रिसेंटली ही स्टॉक F&O के बैन से भी बाहर निकला है, तो मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1230 से 1240 रुपए तक के टारगेट्स कल के सेशन में देखने को मिलेंगे और 1170 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, ये तो दो कॉल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, एस्कॉर्ट्स और टीसीएस। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी, जरा आज सेंटिमेंट की बात करते हैं। आपने टीसीएस में बहुत शानदार तेजी देखी, रिकॉर्ड हाई तो आपने लगता देखा ही। दिन का लो 2458 और क्लोज है 2527। तो आप ये मान के चलिए जो भी डिप दिख रही है बाजार में, खासकर आईटी में, वो आपको खरीदती हुई दिख रही है, जबकि बाजार ओवरऑल नेगेटिव है। तो क्या आपके मित्र मंडली कह रही है, ब्रोकरेजेस में क्या बता रहे हो HNIs को? लार्ज कैप फोकस है, स्मॉल कैप फोकस है, मिड कैप फोकस है? तो शैलेंद्र जी देखिए, हम तो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख रहे हैं और लार्ज कैप में भी सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, जैसे कि आईटी फार्मा, जहां लोगों को सेफ्टी लगती है और जिसके नतीजे आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाली तिमाहियों में हमको अच्छे दिखेंगे। अगर आप फार्मा की बात करें तो जाहिर सी बात है, ये जो कोविड की सिचुएशन है वहां से बेनिफिट आ रहा है, लेकिन आईटी की अगर आप बात करें, खास करके जो डिजिटल साइड पे है, कुछ दिनों पहले हमने अशोक सूटासी से भी बात की किस प्रकार से डिजिटल रेवेन्यूज जो है आईटी कंपनीज के आगे चलते हुए अच्छी ग्रोथ दिखाने वाले हैं। टीसीएस का एक बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यू का वो डिजिटल साइड से आता है, जिस हिसाब से ई कॉमर्स से लेके वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ों को एक बूस्ट मिला है, एक पुश मिला है ये लॉकडाउन सिचुएशन में। तो जाहिर सी बात है आईटी कंपनी को इनका लाभ ज़रूर होगा। और आगे चलते हुए अगर आप इस क्वार्टर की बात करें या अगले क्वार्टर की बात करें, तो अर्निंग्स विजिबिलिटी आईटी कंपनी और फार्मा कंपनी के अलावा कहीं नहीं दिख रही है। तो ये जो सिचुएशन है वहाँ सीधी सी बात है कि FIIs हो या DIIs हो, उनका रुख जो है फार्मा शेयर्स और आईटी शेयर्स पे ज़्यादा है। चलिए, तो एक तो हम लोगों ने बाय कॉल गुप्ता साहब की तरफ से सुनी सिप्ला, माफ कीजिए, टीसीएस में। हिमांशु जी, आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मा शेयर होगा जहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सबसे बेहतरीन तरीके से काम करेगी? क्योंकि रैली सेक्युलर है, तो यहां पर अगर पोजिशनल कॉल आप किसी भी फार्मा स्टॉक पे दें, वो बेहतर रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल शैल जी, देखिए फार्मा ऑफ कोर्स एक दूसरा पॉकेट है यहाँ पर जो कि बहुत ही डिमांड में है, और जैसा अभी यतिन जी ने भी डिस्कस किया कि अर्निंग विजिबिलिटी के चलते वहाँ पर लगातार डिमांड बनी हुई है। तो सिप्ला ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा काउंटर है। हमने देखा कि फ्राइडे को एक स्टेलर रैली देखने को मिली थी काउंटर में, और उसके बाद 2 दिन एक कंसोलिडेशन, साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली। तो मैं समझता हूँ कि सिप्ला में जो अप ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, और इस गिरावट के बाद यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल बनता हुआ नजर आया है। तो मेरा मानना है कि सिप्ला में 765, 770 के लेवल पर खरीदारी करके चला जा सकता है, 760 के स्टॉप लॉस के साथ। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 800 रुपए के ऊपर के टारगेट सिप्ला में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शैल जी, दूसरा एक काउंटर जो मुझे काफी पसंद है फार्मा में, वो है डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पर भी हमने देखा कि पिछले हफ्तों में एक तरफा तूफानी तेजी देखने को मिली, और उसके बाद 2 या 3 दिन में थोड़ा सा एक यहाँ पर पॉज बनता हुआ नजर आया है। लेकिन क्योंकि ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोमेंटम को चेज करें, तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आपको 5100, 5050 तक के लेवल्स मिलते हैं, वहां पे खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में 5500, 5700 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से 4900 का एक स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डीज में भी लगाया जा सकता है। ये 2 शानदार आपको पिक्स मिली हैं पोजिशनल। डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान दीजिए। अगर आप मंथली मूवमेंट देखें FNO में, तो फिलहाल टॉप गेनर 17% की तेजी के साथ आपको डॉक्टर रेड्डीज ही दिखेगा। आपके सामने आज सिर्फ 25 रुपए ऊपर बंद हुआ है, 5168, लेकिन ये पोजिशनली बहुत ही स्ट्रांग है। सिप्ला में अगर आप नजर डालना चाहेंगे तो ये भी आपको टॉप 20 गेनर्स में FNO में दिखेगा। निफ्टी में देखते हैं मंथली गेन्स में, जी हाँ, सिप्ला में आपने लगभग 2% की तेजी देखी है, तो इस स्टॉक में आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। ऐसा करते हैं हिमांशु जी, जरा चर्चा को और बढ़ाते हैं। ये बताइए, जिस हिसाब से आप बिकवाली देख रहे हैं बाजार में, कोई ऐसा बहुत ही कमजोर निफ्टी स्टॉक आपके जहन में हो आज के सत्र में, जहां पर अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हों? शैल जी बिल्कुल, और आयरनिकली स्टॉक जो है वो लगातार आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन जिस तरह की आज यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है एशियन पेंट्स में, मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 से 3% की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1950 के लेवल्स पर एशियन पेंट्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 1 से 2 दिन के होराइजन के लिए 1900 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और 1980 रुपए का एक स्टॉप लॉस एशियन पेंट्स में लगाया जा सकता है। ये रैली आपको एशियन पेंट्स में नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। आज यहाँ पर
लगभग 2% का कट आता हुआ दिख रहा है और हिमांशु जी की राय है कि यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो पिक एशियन पेंट्स है। लंबी अवधि में आप यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर ये आपको नीचे मिलता है तो ज़रूर इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, लेकिन SIP के द्वारा। एक सवाल का और जवाब दीजिए हिमांशु जी, और फिर IPOs की तरफ बढ़ते हैं। कोई सा वीकेस्ट मिड कैप स्टॉक आपको FNO में परेशानी में दिखता हो जहां पर फिलहाल बिकवाली और की जा सकती है? जी शैल जी, और ये स्टॉक गोल्ड से रिलेटेड है। हमने देखा कि गोल्ड में जब बुल रन था तो ये स्टॉक बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आया। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंटरमीडिएट टॉप जो है वो स्टॉक ने बना लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मुथूट फाइनेंस में मुझे लगता है कि जो चार्ट पैटर्न है और जिस तरह का टेक्निकल इंडिकेटर्स का सेटअप है, यहाँ से 4 से 6% का गिरावट आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है। इसलिए मुथूट फाइनेंस में यहाँ पर 1040 के लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। और आने वाले दिनों में मेरा ऐसा मानना है कि 980 960 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बिकवाली आपको मुथूट फाइनेंस और एशियन पेंट्स में आती हुई दिख सकती है। ये राय आपको हिमांशु जी दे रहे हैं। समय एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले उन ट्रेड्स पर नज़र डालते हैं जो आपको हिमांशु जी ने दी हैं कल के सत्र के लिए। थोड़ा बहुत आपको पोजिशनली बेरिश दिखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बाय ऑन बाउंसेस, माफ़ कीजिए, सेल ऑन बाउंसेस का आपको राय मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। लक्ष्य आपके सामने 11120 निफ्टी और 21000 बैंक निफ्टी। आपकी व्यक्तिगत कॉल्स लॉन्ग साइड पर TCS पर हैं और शॉर्ट साइड पर हैं एस्कॉट्स भी आपका लॉन्ग है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी आप एक बाय कॉल दे रहे हैं। और जो प्रश्न हम लोगों ने पूछे हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला पर बाय कॉल्स आती हुई आपको दिख रही हैं हिमांशु जी के द्वारा। वीकनेस उनको आती हुई दिख रही है एशियन पेंट्स और खासकर मुथूट फाइनेंस पर। तो बाय और सेल दोनों तरफ के ट्रेड्स आप ले सकते हैं कल के सत्र में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी के साथ जो कि स्टूडियो में हैं हमारे साथ मुंबई में, और सुमित जी के साथ जो हमारा इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में IPO की एक अपडेट लेने के लिए। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। यतिन जी आज हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए, आपके ब्रोकर मंडली में किस तरीके की राय चल रही है? कल कौन से लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स हैं आपके पास? तो शैलेंद्र जी, येस्टरडे जो लोगों ने ऑटो शेयर्स और कंजम्पशन शेयर्स शॉर्ट करके पैसे बनाए थे, वही लोग आज जो है LNT में शॉर्ट करके पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये बताया जा रहा है कि LNT में यहाँ से थोड़ी बहुत वीकनेस जो है देखने को मिल सकती है। खास करके जो इनका ओवरसीज बिजनेस है वहाँ हमने देखा है कि लॉकडाउन के चलते और केसेस जिस हिसाब से ग्लोबली बढ़ रहे हैं उस हिसाब से डिस्ट्रप्शन हुआ है, जो कंपनी के लिए एक पेन होगा और विदेशी ऑर्डर्स जो है कम होने की संभावना है। और इसीलिए हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो FIs हैं इसमें आज बिकवाली कर रहे थे। और अगर आप FNO का डेटा देखें तो यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो देखी गई। इसका मतलब ये है जिन्होंने खरीदा था उन्होंने मुनाफा वसूली या बेचना शुरू कर दिया है और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% की गिरावट यह हमको देखने मिली। तो LNT पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2 से 3% यानी कि 20 से 25 रुपए की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमने शो की शुरुआत में सिप्ला के बारे में चर्चा की और डीलिंग रूम्स का भी यही रुझान है कि फार्मा शेयर्स में बने रहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है, जो फ्रंटलाइन बढ़िया फार्मा शेयर्स हैं उनमें करिए, खास करके सिप्ला में, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि आगे चलते हुए इस स्टॉक में ज़रूर एक अच्छी तेज़ी हो सकती है। और आज के अगर आप FNO डेटा की बात करें, क्योंकि ये ट्रेडर्स भी इस स्टॉक को पसंद करते हैं, तो लगभग 3.5 लाख शेयर्स सितंबर सीरीज में ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए। तो सिप्ला की भी बात करें तो बहुत अच्छे लॉन्ग्स आज के सत्र में हमको देखने मिले। चलिए, पोजिशनली लॉन्ग कॉल तो आपको सिप्ला पर हिमांशु जी दे ही चुके हैं। गुप्ता साहब, आपसे राय लेंगे LNT पर। लगातार चौथे दिन लाल निशान और स्टॉक मेरे सामने 28 मई के लोएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 853 पर। बताइए क्या रुझान है पोजिशनली LNT पर? शैल जी, पहले मैं LNT की बात करूं उससे पहले यतिन जी को बधाई। क्या शानदार कल मारुति में और टाइटन में दर्शकों की कमाई करवाई। बहुत ही एक तरफा गिरावट स्टॉक्स में देखने को मिली। और अब अगर LNT की बात करूं शैल जी, तो क्लियर कट सेम वैसा ही वीक पैटर्न यहाँ पर LNT में भी बना हुआ है। और वैसे भी हमने देखा कि इसने कोई बहुत बड़ा तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं किया।
आज के सेशन में मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट्स के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, तो 870, 865, 870 की रेंज में शॉर्ट करना है 880 के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है कि 840, 830 तक के लेवल्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एलएनटी में देखने को मिलेंगे। चलिए, ये राय आपको एलएनटी पर मिल रही है। पहला लेवल 830 का आता हुआ दिख सकता है अगर ये बिकवाली आपको और मजबूत होती हुई दिख रही है। यहां पर आपने लगातार 4 दिन ऑलरेडी एक लाल निशान आता हुआ देखा है। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को। इस शो को यही समेटते हैं। यतिन जी, आपका धन्यवाद, और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी के साथ साथ। खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर। आप जुड़े रहे हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।